तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन से क्लास में। दोस्त, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है भैया विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में एक एक चीज़ को बारीकी से समझते चलेंगे, ठीक है। जो बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी तो 26 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज फिजिक्स का क्वेश्चन भी देखे हैं दोस्त, बहुत ही बेहतरीन था। चूँकि हम मालूम है ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं क्लास 12 के बच्चों को, हम क्वेश्चन देखें कि बहुत ही क्वेश्चन बेहतरीन था। जो बच्चे अगर मेहनत किए होंगे, अपने लगन के साथ पढ़े होंगे, तो वो लोग अवश्य इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन अपने चैप्टर के अंदर। उससे पहले हम चाहते हैं कि अपने बारे में कुछ आपको बता दें, ठीक है। तो भाई, मेरा नाम आकाश कुमार है और मैं अभी किस क्लास में हूँ, तो मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ। किस में? बीएससी कर रहा हूँ भैया। क्या कर रहा हूँ? अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ, ठीक है, महाराजा कॉलेज से। इससे पहले मैंने क्लास 12 का एग्ज़ाम दे चुका है, ठीक है, दे चुका है भैया, जिसमें मेरा भोजपुर में कौन सा रैंक था भैया? भोजपुर में भैया मेरा कितना? 5वां रैंक था। टोटल नंबर भैया कितना आया था? टोटल नंबर कितना आया था भैया? तो 463 आया था। हालांकि मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूं और हमको मालूम है कि बच्चों को किस प्रकार से तैयारी कराना है, कहाँ बच्चों को कहाँ दिक्कत हो सकता है, ये सब हमें जानकारी है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप हमारे बारे में जान चुके होंगे। और ये भी जो भैया जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये सब रिकॉर्डेड जाएगा। अभी फ़िलहाल ये सब रिकॉर्डेड जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका और आते हैं हम अपने चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है भैया? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर है। टोटल हमें फिजिक्स में आपका जो फिजिक्स है 15 चैप्टर पढ़ना है। भाग 1 में 8 चैप्टर है और भाग 2 में 9 से आपका स्टार्ट है, ठीक है, 15 तक। लास्ट वाला जो चैप्टर है हमारा भैया संचारण प्रणाली, वो हमारा थोड़ा सिलेबस से बाहर है, लेकिन उसको भी कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए भैया, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इस चैप्टर के स्टार्ट होने से भैया बहुत पहले इसकी कहानी स्टार्ट होती है आवेश से। समझते हैं क्या कहानी था आवेश के बारे में। हुआ क्या कि भैया इससे लगभग लग रहा है कि 600 वर्ष पूर्व। कब भैया? 600 वर्ष ईसा पूर्व लिखते हैं यहाँ पर, ईसा पूर्व। इसको हटाते हैं, 1 सेकेंड। कितना भैया? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व हुआ क्या कि भैया एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था भैया थेल्स। क्या नाम था भैया? थेल्स नाम था। एक वैज्ञानिक थे थेल्स। वो लोग गए तो भैया उनको मिला एक अंबर। क्या मिला? एक अंबर मिला। अंबर एक पदार्थ होता है भैया, एक पदार्थ होता है, ठीक है। भैया घूमने फिरने के लिए गए थे बाहर, तो उनको मिला भैया एक अंबर पदार्थ मिला। क्या किए इन्होंने? अंबर के जो पदार्थ है भैया, अंबर का जो पदार्थ है, इसको क्या किए? बिल्ली का जो खाल होता है ना, बिल्ली का खाल, चाहे रेशम का जो कपड़ा होता है, उसको इसको रगड़ दिए। क्या किए भैया? जो रेशम का हो गया और बिल्ली का जो खाल होता है, बिल्ली का जो खाल होता है, हाँ, जो आप समझ रहे वही बिल्ली का जो खाल होता है, क्या किए भैया? उसको लेकर ये आपस में अंबर को और रेशम और बिल्ली के खाल से पारी पास रगड़ के देखे। तो देखने भैया, रगड़ने के बाद मिला क्या हमें? रगड़ने के बाद क्या मिला? रगड़ने के बाद क्या मिला? जब रगड़े तो इनको देखा ना कि भैया ये क्या कर रहा है कि जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं, उसको अपनी ओर क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। अपनी ओर क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। क्या कर रहा था भैया? आकर्षित कर रहा था। आकर्षित, ठीक है, आकर्षित कर रहा था, ठीक है भैया। फिर क्या हुआ? तब फिर इसके बाद लग रहा है कि कम से कम 2000 वर्ष तक, कितना? 2000 वर्ष तक इस चीज़ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस चीज़ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब तक एक और वैज्ञानिक आ गए। कब भैया? 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में कूद फान के आ गए, बोले कि हम आ गए भैया, टेंशन मत लो तुम। क्या बोले? ये भैया कि भैया ना, तुमने गलत बोला कि एक अंबर ही एक ऐसा पदार्थ नहीं है जो रगड़ने पर सिर्फ वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ऐसे कई पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ने पर किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो हुआ क्या भैया? तो उन्होंने क्या क्या बोला? तो भैया यहाँ पे जो 1600 ईस्वी में वैज्ञानिक आए थे वो गिलबर्ट थे। कौन थे भैया? गिलबर्ट थे। गिलबर्ट कौन थे भैया? तो जो रानी एलिजाबेथ थी, उनका इलाज करने वाली एक क्या थे भैया? डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। आज के भाषा में हम उसको डॉक्टर बोलते हैं, पहले के भाषा में उसे चिकित्सक बोला जाता था, ठीक है। ये क्या किया? बोले कि भैया एक अंबर ही नहीं है जो अपनी ओर आकर्षित करेगा, ऐसे कई पदार्थ है। कौन कौन भैया? तो इन्होंने बोला भैया सल्फर हो जाएगा, सल्फर हो गया, कांच हो गया, एबोनाइट हो गया। फिर ऐसे कई पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? अपनी ओर पदार्थों को वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए भैया। तब तक क्या हुआ कि एक और वैज्ञानिक फांक के आ गए। उन्होंने एक और वैज्ञानिक फांक के आ गए। उन्होंने क्या कहा भैया, उन्होंने तो एक वैज्ञानिक आए भैया कब 1646 ईस्वी में। 1646 ईस्वी में कौन थे भैया, तो थॉमस ब्राउन थे। कौन थे, थॉमस ब्राउन थे। थॉमस ब्राउन ने क्या किया भैया, थॉमस ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ना कि जो ये वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करा है, यानी कि जो आकर्षित करा है उनके बीच जो खींचने की क्षमता है, उनके बीच कौन सा बल लग रहा है, ठीक है, हालांकि है वो क्या। तो उन्होंने क्या किया भैया, जो ये अज्ञात चीज़ थी जो अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करी थी, उन्होंने क्या किया, उनको नाम दे दिया भैया विद्युत। क्या नाम दे दिया, विद्युत नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, विद्युत नाम दे दिया। और बोला जिस वस्तु में यह गुण आ जाता है, विद्युत का, इलेक्ट्रिक, जिस वस्तु में यह गुण आ जाता है उसे हम बोलते हैं विद्युतमय। क्या बोलते हैं, विद्युतमय बोलते हैं, विद्युतमय बोलते हैं। और लास्ट में इसी को जाके हमने क्या बोल दिया भैया, आवेश बोल दिया। क्या बोल दिया हमने, आवेश बोल दिया। इसी को लास्ट में हमने क्या बोल दिया भैया, आवेश बोल दिया। यही बातें थी। तो आवेश का यही कहानी है, इतना सा हो के लास्ट में हमारा आवेश हो गया। एक बात चाहते हैं कि हम शॉर्ट में इसको एक बार फिर से बता दें कि भैया पहले क्या हुआ, 600 ईसा पूर्व में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था भैया थेल्स। इन्होंने भैया घूमने फिरने गए थे, इनको मिला एक अंबर का पदार्थ। उन्होंने क्या किया भैया, रेशम और बिल्ली के खाल से रगड़ के जब रगड़ा इसको, तो देखा कि भैया ये छोटे छोटे जो कागज़ की वस्तुएं होती हैं उनको अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। क्या कर रहा था भैया, आकर्षित कर रहा था। फिर भैया लगभग लग रहा है कि 2000 तक इस पे किसी का ध्यान नहीं था, इस टॉपिक पे किसी का ध्यान नहीं था। तब तक एक वैज्ञानिक आते हैं भैया जिनका नाम था गिलबर्ट, जो कि रानी एलिजाबेथ के क्या थे, इलाज करने वाले थे। कब भैया, 1600 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि भैया एक अंबर ही नहीं है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे कई और पदार्थ है भैया, सल्फर हो गया, कांच हो गया, एबोनाइट हो गया, ठीक है, ऐसे कई पदार्थ है जो जिसे रगड़ने पर हल्की हल्की वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर आए भैया एक और वैज्ञानिक भैया का 1646 ईस्वी में। भैया उनका नाम था, प्यारा नाम था, थॉमसन ब्राउन। इन्होंने क्या कहा भैया, जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसके बीच जो अज्ञात, मतलब कोई कर रहा है तो अज्ञात ही ना है कि भैया कौन आके आकर्षित कर रहा है। तो उन्होंने कहा भैया वो क्या है, विद्युत है, यानी इलेक्ट्रिक है। अब फिर जिस वस्तु में यह गुण आ जाता है भैया, यानी कि इलेक्ट्रिक का गुण आ जाता है, विद्युत का गुण आ जाता है, उसे उन्होंने कहा कि विद्युतमय है। और फिर लास्ट में उसी को हमने नाम दे दिया भैया, क्या नाम दे दिया, आवेश दे दिया। क्या नाम दे दिया, आवेश दे दिया। तो ये हमारी कहानी थी। अब चलते हैं हम किस पे भैया, तो अपने चैप्टर के अंदर, ठीक है। छोटा मोटा ये कहानी था, आपको याद रखने वाली चीज़ है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के अंदर कि भैया आवेश होता क्या है। इस चीज़ को समझेंगे बहुत ही बारीकी से और डिटेल के साथ, ठीक है। और अगर आपको बढ़िया से समझ आ रहा होगा तो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक टॉपर से पढ़े हैं और आपको मालूम है। हालांकि हम बता दें कि हम ऑफलाइन कोचिंग करते थे क्लास 12th में, एसके साइंस क्लासेस जो मोलाबाग है, हम वहीं पे अभी ऑफलाइन पढ़ाते हैं। यदि आप बच्चे, जो भी बच्चे अगर देख रहे हो वीडियो को और जो इसके नियर में रहते हैं, तो आप अवश्य आइए और वहाँ पे पढ़िए। एक बार आप देखिए कि वहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है, ठीक है। वहाँ पे 0 से बच्चों को हीरो बनाया जाता है, यानी कि जो बच्चा को विश्वास नहीं है टॉपर बनने का, वहाँ पे विश्वास दिया जाता है कि टॉपर आप बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसके आसपास हैं तो आप उस कोचिंग में अवश्य आइए और एडमिशन लीजिए। और क्लास 10th का भी और एडमिशन चालू हो चुका है दोस्त, तो आप लोग अवश्य वहाँ पर आइए और अपना फीडबैक दीजिए। तो आइए, चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले चैप्टर भैया जो हमारा विद्युत आवेश के बारे में ही, तो हम पहले आवेश के बारे में समझ लेते हैं। इसका क्या पवा कहाँ गया यार, आओ बगली में क्या भैया, विद्युत आवेश है। तो पहले विद्युत आवेश के बारे में समझ लेते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो भैया हम आपसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। भैया कैसा क्वेश्चन करना चाहेंगे वो भैया बता दीजिए। हम बोले कि भैया गुस्सा का है, गुस्सा का है। तो बोलिएगा भैया ये कैसा क्वेश्चन है कि गुस्सा का है। हाँ, गुस्सा क्या है, हम आपसे ये क्वेश्चन है। तो जैसे हम बोले कि भैया आप ये क्लासरूम में बैठे हैं, हम कहा कि आपका दोस्त है आगे, आपका कहा कि एक तबला पीछे से मार दिए, तो आपको क्या करेगा, प्यार तो नहीं करेगा। जब आप उसको मारेंगे तो आपको तो प्यार नहीं करेगा, वो क्या करेगा, या तो भैया गरियाएगा या तो लतियाएगा। क्या करेगा, जब भी आपके क्लास में एक दोस्त बैठा है भैया, आप उसको पीछे से मार देंगे तो आपको तो प्यार नहीं करने वाला है। क्या करेगा भैया, आपको या तो मारेगा या तो गरियाएगा, मारेगा या तो गरियाएगा। तो कहा भैया उसमें गरियाने और मारने का गुण पहले से नहीं था। हाँ भैया था। बाहर कैसे आया, जब हम उस पर कोई क्रिया किए, यानी कि जब उसको हम मारे तो उसमें गरियाने और लतियाने का गुण आ गया है। ठीक उसी प्रकार आवेश हमारा होता है,
ठीक उसी प्रकार हमारा आवेश होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है। मौलिक का अर्थ होता है उसके अंदर पहले से मौजूद था, उसके अंदर पहले से मौजूद था, हमने कुछ क्रिया करके उसको बाहर लाया। तो आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है, वह मौलिक गुण जिसके प्रकट हो जाने से उसमें आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। क्या होती है भैया? लिखेंगे आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है, मौलिक गुण होता है जिसके प्रकट हो जाने से, जिसके प्रकट हो जाने से उसमें आकर्षित करने की क्या आती है भैया? आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है भैया, आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। जैसे कि भैया हम उसको जैसे ही मारे तो उसमें क्या हुआ? गरियाने और लतियाने का गुण आ गया। उसी प्रकार जब किसी पदार्थ को हम आपस में रगड़ते हैं, तो इसमें आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब भैया जो कंघी होता है, कंघी को क्या कहते हैं? बाल में रगड़ते हैं। कंघी को जब इस प्रकार से हमारा कंघी होता है भैया, इस प्रकार से कंघी होता है, जब इसको आप बाल में रगड़ेंगे ना तो क्या होता है? छोटे छोटे जो कागज़ होते हैं, छोटे कागज़ अगर उसके पास ले जाएंगे ना तो ये क्या होगा? ऊपर की ओर आकर्षित होने लगेगा, यानी उसको आकर्षित करने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक था आवेश के बारे में। अब हम सीखेंगे कि आवेश के भैया क्या होते हैं, प्रकार के बारे में। क्या? आवेश के प्रकार के बारे में। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो मालूम है एक परमाणु कैसा होता है? इस प्रकार से हमारा परमाणु होता है। कोई भी मेटल है जो भैया, कोई भी अगर यहाँ पे वस्तु है वो उसमें परमाणु से ही मिलकर बना होता है। तो एक परमाणु होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है भैया? नाभिक होता है। इसके चारों ओर इस प्रकार से कक्षे होते हैं। क्या कहता है? कक्षा होता है भैया वो वाला कक्षा नहीं, ये वाला कक्षा की बात हो रही है। कक्ष यानी कि सेल उसे बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब समझते हैं कि मालूम है कि भैया नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो भैया जो गोला वाला है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, दे देते हैं न्यूट्रॉन, और जो अंदर वाला है उसको हम क्या बोल देते हैं? जो प्लस चार्ज है उसको हमारा क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्या होता है भैया? प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है। अब समझते हैं क्या कि मालूम है कि इसके बाहरी कक्षा में कौन घूमता है भैया? कौन घूमता है? तो भैया इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बातें क्या है कि जितनी संख्या में आपका प्रोटॉन होता है, उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। किसी परमाणु में जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है उतनी ही संख्या में क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, और जब प्लस माइनस और क्या बोले? जब प्लस और माइनस किसी परमाणु में एक साथ होते हैं तो वो परमाणु हमारा कैसा होता है भैया? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। जब भी किसी परमाणु में प्लस माइनस एक साथ हो, यानी कि बराबर संख्या में मौजूद हो, तो हमारा परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। तो ये हमारी परमाणु के बारे में था। तो अब आते हैं हम किस पे भैया? तो आवेश के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? आवेश का प्रकार। भैया क्या लिखते हैं? आवेश के प्रकार कितने होते हैं भैया? आवेश के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन भैया? पहला होता है आपका धन आवेश। दूसरा हमारा क्या होता है भैया? ऋण आवेश। तो भैया पहला हमारा धन आवेश, दूसरा हमारा ऋण आवेश। याद रखने वाला बात क्या है? चित्र। आपको चित्र याद रखना है, सब कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं भैया? एक चित्र बनाते हैं। एक यहाँ पर ऐसा चित्र बनाते हैं, एक यहाँ पे ऐसा चित्र बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, मालूम है जितनी संख्या में प्रोटॉन उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। किसी परमाणु में जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उतनी संख्या में प्रोटॉन होता है। ठीक है, इस प्रकार से कितना बनाए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और बना लेते हैं 5। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं हम कि इसमें से क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देते हैं। क्या किया भैया? इस परमाणु ए, मानते हैं इसको ये परमाणु ए है, ये हमारा क्या है? बी है। तो हम ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल को इसको दे दिए, तो भैया इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा? अधिक आ जाएगा। जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दिए
तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी भैया, इसमें से निकल के चला गया, और जब इस पर आया तो इस पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो अब जो देखते हैं कुछ कुछ कट रहा है क्या, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, बचा का सिर्फ हमारा प्लस बचा। यहाँ से प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें क्या बचा भैया, माइनस चार्ज बचा, माइनस चार्ज बता। बस हमारा परिभाषा खत्म भैया कि धन आवेश और ऋण आवेश किसे कहते हैं। जब भी कोई अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हमारा क्या होता है भैया, धन आवेश होता है। कैसा होता है, धन आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया भैया, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वो हमारा कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। हमने क्या बोला कि जिसने भैया इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया भैया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, धन आवेश हो जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक पूछता है क्या भैया, कि मालूम है कि इस पे से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो इसमें द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, द्रव्यमान जो होगा भैया हमारा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा ए में। और चूंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आवेश किसे कहते हैं, धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं। तो भैया धन आवेश किसे कहेंगे, जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ऋण आवेश। त्याग करने से द्रव्यमान में कमी आती है और ग्रहण करने से द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो ये हमारा खत्म होता है आवेश के बारे में, ठीक है। आवेश का प्रकार खत्म हो गया। अब एक यहाँ से कुछ छोटा मोटा टॉपिक पूछता है क्या भैया, इसको हम हटाते हैं। छोटा मोटा टॉपिक पूछता है, एक बेसिक चीज़ है, इसको याद रखना है। क्या पूछता है भैया, कि जब याद रखना है कि जब सजातीय आवेश होते हैं, जब सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश कहने का मतलब क्या भैया, जब अलग अलग आवेश होते हैं। नहीं, सजातीय मतलब समान, सजातीय मतलब समान होते हैं, सॉरी, सजातीय मतलब समान होते हैं। यानी कि जब प्लस प्लस चार्ज होगा, जब प्लस प्लस चार्ज होगा या माइनस माइनस, ये दोनों क्या है, समान है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, चूँकि प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये भी माइनस माइनस विपरीत आवेश है तो क्या करेंगे भैया, एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे भैया, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब समझते हैं, आज जब भैया विजातीय आवेश हो, विजातीय आवेश हो, विजातीय आवेश हो, तब क्या होगा, विजातीय आवेश कहने का मतलब क्या भैया, अलग अलग, यानी एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। तो क्या करेंगे भैया, ई अपनी ओर बुलाएगा, ई अपनी ओर बुलाएगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे भैया, ई क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ई क्या करेगा भैया, आकर्षित करेगा। और जब सजातीय हो तो क्या करेगा भैया, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये छोटा मोटा टॉपिक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसको हम आप बोल देते हैं, समझ लीजिएगा। क्या पूछता है भैया, कि किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार क्यों होता है। किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए, यानी किसी वस्तु पे आवेश आता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता है, ना कि प्रोटॉन। ऐसा क्यों होता है, तो अभी हम आपको बताया है कि एक प्रोटॉन होता है भैया, परमाणु होता है, इस प्रकार से इसका नाभिक होता है। और मालूम है कि परमाणु के बाहरी कक्षा में कौन घूमता है भैया, कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। बीच में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो भैया जो बाहर होता है वही ना भैया होगा, वही ना हमारा बाहर निकलेगा। यानी किसी वस्तु के धनावेशित या ऋणावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। इसलिए परमाणु के हम बोलने कि भैया कहीं मारपीट भइल बा हो, मारपीट भइल बा हो, तो भैया जी आगे रहेला उहे ज़्यादा पिटाला, जे पीछे रही उ बाचल रही, जे पीछे रही उ बाचल रही, ठीक। तो भैया आगे जो रहेगा वो पिटाएगा। तो आगे कौन है भैया, यानी बाहर में कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन है तो बाहर कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो भैया आवेशित होने के लिए कौन जिम्मेवार होगा, तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है। अब चलते हैं हम थोड़ा मोड़ा यहाँ से चीज़ों को सीखते हुए, कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको भर भर के पूछेगा। झोला में जो होता है ना, बोरा में एकदम भर भर के पूछेगा। क्या भैया, कि आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक को बताएं, विद्युत आवेश का मात्रक। तो समझते हैं, आपको मालूम है कि क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है भैया, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, IT होता है। क्यू हमारा आवेश होता है, क्यू हमारा आवेश होता है, आवेश होता है। आई हमारा क्या होता है, विद्युत धारा होता है, विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा होता है। और इंटू में लिखते हैं इसको
क्या आता है, टी हमारा समय होता है। तो चूंकि हमें क्या चाहिए, आवेश का फॉर्मूला चाहिए, तो मालूम है कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर होता है, और आवेश के लिए हम क्या यूज करते हैं भैया, यानी कि सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। और क्यू का होता है कूलम, क्यू का होता है कूलम, यानी कि आवेश का मात्रा क्या होता है भैया, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। या इसी का मात्रा क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। यदि कोई पूछे कि आवेश का मात्रा क्या होता है भैया, एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकंड को ही हम कूलम बोलते हैं। एक और मात्रक यहाँ पे याद रखना है कि भैया विद्युत धारा का तो क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। समय का क्या होता है भैया, तो यहाँ पे टी है, सेकंड में लिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक घंटा में भी ले लेते हैं। एक एम्पियर घंटा भी हमारा क्या होता है, एम्पियर घंटा भी हमारा आवेश का ही मात्रक होता है। यहाँ से कुछ मुख्य पॉइंट है भैया, याद रखने वाली बातें हैं। क्या क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है, कितना होता है भैया, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। दूसरा पूछेगा भैया कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक पूछता है कि एक ESU में, ESU क्या होता है, स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम इसका CGS मात्रक है, आवेश का CGS मात्रक है, आवेश का CGS मात्रक क्या होता है भैया, तो स्टेट कूलम होता है। ESU इसको लिखते हैं स्टेट कूलम, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि एक स्टेट कूलम में कितना होता है भैया, कितना होता है, तो 3 गुणा 1/3 गुणा 10 की पावर कितना होता है, -19 कूलम होता है। और एक कूलम में पूछ दे तो कितना होता है, तो 1/3 गुणा 10 के सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कितना होता है 3 गुणा 10 के पावर 9 ESU होता है, ठीक है। और ये खत्म हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट याद रखनी है आपको। पहला कि भैया एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है, तो 1.6 गुणा 10 के पावर -19, ये न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। फिर एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक ESU क्या होता है भैया, तो CGS मात्रक होता है, जिसे स्टेट कूलम बोलते हैं। कितना होता है भैया ESU में, तो 1/3 गुणा 10 के पावर -19 कूलम होता है। और एक कूलम में पूछ दे कितना ESU होता है, तो 3 गुणा 10 के पावर 9 ESU होता है। तो आवेश के बारे में ये चीज़ें समाप्त होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, तो आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, और आवेश संरक्षण के सिद्धांत, ऐसे कई टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया लगा क्लास को, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।